हमारे देश की आन बान शान और हमारी पार्टी को शुरुआत से लेकर आज इस स्थान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी जिनकी भूमिका रही है, वो ऐसे कार्यकर्ताओं में रहे हैं जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा में तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, उस समय से लेकर और एक संकल्प, एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उस टीम के सदस्य रहे, उस युग के करता धरता रहे, ऐसे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान का मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा ये भी अपना क्षेत्र है और यहां पर भी मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूं। दोनों ही क्षेत्र से जुड़ाव है। आपने जो कहा था वो करके दिखाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था उसको पूरा करके दिखाया, और भगवान का राम का मंदिर भी बना और उसी स्थान पर बना जहां का संकल्प हम सब ने लिया था। आज आपने अपने कुशल नेतृत्व से पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी को आपने निर्मित किया। और आप याद करिए वो समय कि आज पूरा विश्व, न केवल भारत, पूरी दुनिया जिनको अपना नेता मानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनको प्रधानमंत्री जी के पद पर बैठाने वाले भी आप थे। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष थे। आपके निर्णय के कारण, आपकी सोच और आपकी दूरदृष्टा के कारण आज इन लाखों माताओं बहनों के घर में, करोड़ों माताओं बहनों के घर में शौचालय पहुंचा है, रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है, इन बुजुर्गों के घर के अंदर, इन बुजुर्गों के बैंक खाते के अंदर सीधा पेंशन इनके खाते में आती है, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, हमारे युवाओं को एक बेहतर कुशल भविष्य के साथ में बेहतर रोजगार मिला है, और सबसे बड़ी बात तो हमारे भारतवर्ष को पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान मिला है, वो आप सबके कारण मिला है। आज हम सब लोग आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की विजय संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए आए हैं, और मुझे तो और हम सबको तो बताने के लिए कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ऐसा मानो उन्होंने जिस प्रकार से यहां पर कामों के बारे में हम सबको बताया, ये क्षेत्र तो आप सब ने तो उन कामों को उपभोग किया है, आप सबके गली मोहल्ले में तो वो काम हुए हैं, हम सब ने उन कामों को देखा है। और मैं मानता हूं कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी के समय पर जो हरियाणा क्षेत्र में विकास हुआ, उनमें सबसे बढ़कर कहीं विकास हुआ तो बादली हलके के अंदर विकास हुआ है। इसलिए बंधुओं, ये समय जो हरियाणा के चुनाव का है, ये समय केवल हरियाणा की सत्ता चुनने का समय नहीं है। आपके बगल में राव तुलाराम की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा लगी है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी को, आप जानते हैं महाराणा प्रताप को, आप जानते हैं उन अनेक जो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानी लड़े हैं। उन लोगों ने यूं ही हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं किया है। उन लोगों ने इस भाव से, उस उद्देश्य से, और आने वाला भविष्य, आने वाला हमारा भारत उज्जवल भविष्य के साथ में आगे बढ़े, इस स्वप्न के साथ में अपने प्राणों को न्यौछावर अपने देश की आजादी के लिए किया है। आप सब जानते हैं कि देश के ऊपर हजारों वर्ष तक, लगभग 1000 वर्ष तक देश ने गुलामी के शासन में अपने जीवन को जिया है। वो ऐसे ही हम सबको आजादी नहीं मिली। बहुत लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने अपने प्राणों को आहुति देकर आप सबको, हम सबको आजादी दी है। इतने लंबे कालखंड के बाद में ये देश आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद में कांग्रेस ने फिर से हमको गुलाम बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमें जाति पाति पर लड़ाया, उसी सोच पर, जिस सोच पर मुगल राज करते थे, उसी विचार पर, जिस विचार पर अंग्रेज हम पर राज करते थे, उसी भावना के साथ में कांग्रेस ने भी देश में जाति पाति धर्म हर विषय के ऊपर देश को बांटने का काम किया है। कभी गरीबों का भला नहीं सोचा। जो 2014 से लेकर आज वर्तमान समय तक जो देश में विकास हुआ है,
जो देश में गरीबों का कल्याण हुआ है, क्या कांग्रेस अपने शासन में वो नहीं कर सकती थी? कांग्रेस ने तो देश पर 60 से 65 साल तक राज किया है। क्या कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना सकती थी? कांग्रेस ने कभी राम मंदिर बनाने की वो भावना ही नहीं रखी जो भावना भारतीय जनता पार्टी और देश के लोगों ने रखी है। आपकी भावना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य के साथ में राम मंदिर बना, धारा 370 टूटी है। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव केवल हरियाणा को आगे बढ़ाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन शहीदों का सपना पूरा करने का है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। ये समय देश को आगे बढ़ाने का है। हम सब लोग मिलकर अपने देश के लिए काम करें, आने वाले भविष्य के लिए काम करें, हमारी माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करें, हमारे बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करें, हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व जगत में बढ़े। उस भाव से चुनाव को जीत में सुनिश्चित कर मोदी जी को मजबूत करें, हरियाणा को मजबूत करें और हरियाणा के घर घर जल जल तक हर नागरिक तक एक विकास की गंगा के साथ में देश को जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर आने वाली 5 तारीख को एकजुटता के साथ में इस चुनाव में किसी को नहीं देखना है कौन अपना है कौन पराया है। ये चुनाव राष्ट्र को, ये चुनाव प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है। जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जो संकल्प हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने लिया है, जो संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हम सब लोग मिलकर अपने इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम वर्तमान समय में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको कोई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आने वाले समय पर किसी को भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, पूरा देश एक सुखद जीवन का अनुभव करे। इस प्रकार का राष्ट्र, इस प्रकार का देश और इस प्रकार का प्रदेश हम सबको मिलकर बनाना है। उस भाव से आप आने वाली 5 तारीख को एक एक भाई कमल का फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर, आदरणीय हमारे ओम प्रकाश जी को विजय बनाकर आप सब लोग अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जिले के अध्यक्षों, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, मेरे पड़ोस की विधानसभा से पधारे कुलदीप जी हों, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं ठाकुर राजनाथ सिंह जी को। लेकिन बहनों, थारी 2 बार कोथड़ी आया करती साल में, मैंने हर महीने के का इंतजाम कर दिया है। टुड़क टुड़क करके एक आध उठ के चाल पड़े, उसके गैल सारी चाल पड़े, न्यू ना कर दियो, सारी बैठी रही हो आखिर ताई। हर महीने कोथड़ी आओगी, इतना तगड़ा इंतजाम करें, ताड़ी बजाओ जोर से। और हम सब के लिए ठाकुर साहब का संदेश हल्के में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आमंत्रित करता हूं ठाकुर राजनाथ सिंह जी को आए और जोरदार हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत अभिनंदन। आखिर में बोल खत्म होते हुए